तो उसका रिप्लाई ऐसा आता है, अरे मैंने मेरा कॉम्पो बुक दे दिया टीचर को। हेलो, समझ में आ रहा है ना? इतनी खराब, इतनी घटिया किस्मत कि सर ने मुझे उसके साथ ही बैठा दिया। मेरी बहुत पर्सनल बीमारी है, मैं तेरे को बता नहीं सकती, टीचर को भी पता है। बाकी भी मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर जिनसे मुझे बात करनी थी, लेकिन वो नालायक लड़की मुझे बैठने ही नहीं दी बाहर। और उसका अलग मुझे बहुत पर्सनल बीमारी है, बहुत पर्सनल, मैं तुझको बता नहीं सकती। क्यों ऐसी ओवर एक्टिंग करना रहता है यार तुम लोग को, मत क्या करो, बहुत चिढ़ होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी ज़ारा एंड इन दिस वीडियो देयर इज़ अ स्टोरी टाइम। और वो की बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास, मेरे स्कूल की है। और मेरे स्कूल की सारी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज वी आर बैक बेंचर्स। सो फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। और अब मैं मेरी स्टोरी बताना स्टार्ट करती हूँ। सो हम लोग के स्कूल में क्या होता है ना कि आई गेस सबके स्कूल में होता रहेगा कि हम लोग को एक फ़िक्स प्लेस मिलती है, जो कि सर एक जगह पे हम लोग को फ़िक्स बेंच देते हैं कि तुम्हें यहीं पे बैठना है डेली। और उसके लिए हमें कितना साल में 4 बार होता होगा। हाँ, हर एग्ज़ाम के बाद कुछ ऐसा रैंडमली हो जाता है जब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत टाइम से एक जगह पे बैठ रहे हैं, तो सर प्लेस चेंज कर देता है। एंड उसके बाद, और ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, यही जान के आपको स्टोरी समझ में आएगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हर क्लास में एक लड़की होती है जिसकी हर बात से आपको चिढ़ होगी, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, अरे मैंने तेरे को बोला ना, इट्स लाइक दैट। सो मेरे क्लास में भी एक लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं डरती नहीं हूँ बट स्टिल वो बहुत मम्मी को बुला के लाती है, इसके लिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी। बट वो लड़की के कुछ भी बोलो, मुझे बहुत सारे उसके ऐसे मूवमेंट है जिसकी वजह से मेरा दिमाग का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, बट स्टिल मैं कुछ ऐसा बोलती नहीं हूँ। बट एक मोमेंट मुझे याद है, मेरा कॉम्पो बुक इनकम्प्लीट था और मैम कॉम्पो बुक मांग रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तेरे पास कॉम्पो बुक है क्या अभी था ना। तो उसका रिप्लाई ऐसा आता है, अरे मैंने मेरा कॉम्पो बुक दे दिया टीचर को। अरे अब क्या करेगी, तो अब ये ऐसा बात करेगी तो किसको नहीं चिढ़ होगा। और मेरे पार्टनर के साथ उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, वरना मैं अक्सर मेरे पार्टनर से ही लेती हूँ, जो कि पूरे साल मेरे साथ बैठी है। कोइंसिडेंटली वो पूरे साल मेरे साथ बैठी है, तो उससे मैंने नहीं मांगा क्योंकि उससे मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। और जब उससे ऐसे बात हो गया तो मेरा कुछ ऐसा मुंह बन गया, मैं उस मेरी पार्टनर की तरफ देख रही हूँ, आयत की उसकी तरफ ऐसे देख रही हूँ, वो भी हंसने लगी कि भाई इसका पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी वो ऐसे बात करती है और सर का टाइम हो गया था प्लेस चेंज कराने का। तो मैंने क्या देखा, सर ज़्यादातर रोल नंबर वाइज प्लेस चेंज करते हैं, लेकिन इस बार जब कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, दो जन को जो साथ में खड़े थे ना उन लोग को साथ में बैठा देते थे। तो कोइंसिडेंटली वो मेरे जस्ट बाजू में खड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई कि मुझे इसके साथ नहीं बैठने का है। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि मैं ऐसे साइड में खड़ी हूँ, मेरे बाजू में खड़ी, फिर मुझे उसके साथ बैठा देंगे, चलो ना कहीं और खड़े होते हैं। तो फिर हम लोग क्लास के दूसरे कोने में जाके खड़े हुए। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब, इतनी घटिया किस्मत कि सर ने मुझे उसके साथ ही बैठा दिया, उसके साथ ही मुझे लास्ट बेंच पे बैठा दिया। और वो कि इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग। और जब मुझे उसके साथ में बैठाया, मैं जाके उसके साथ में, जब सर ने बोला ना ऐसे बैठ, मेरा ऐसा मुंह बन गया था कि एकदम मुंह छोटा हो गया, चूहे जैसा मुंह हो गया मेरा, क्या मैं उसके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। फिर सर ने मुझे उसके साथ में बैठाया और मेरे दोस्त लोग ने मेरा इतना ज़्यादा मजाक बनाया था, इतना ज़्यादा हंसे थे मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा हंसे थे कि इसको जिसके साथ बैठना नहीं था, जिससे ये चिढ़ती थी, सर ने उसे उसके साथ ही बैठा दिया। उनकी वजह से और दिमाग ख़राब चल रहा था मेरा। सामने वाली बेंच पे आलिया बैठी थी, मैं उससे कम बात करती थी और लास्ट का टाइम था तो मैं 2-3 दिन एब्सेंट हो गई और 1-2 हफ्ता ही बाकी था स्कूल का ख़त्म होने के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है एडजस्ट किया जाए। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि यहाँ तक तो जहाँ उसके साथ बैठना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था, क्योंकि एक तो वो बैग पर्स भी हाथ, मतलब पाउच वगैरह भी हाथ लगाने लगती, और उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग थिंग कि हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता ही है जो मैम का एकदम चमचा होता है। अगर मैम टेस्ट का भूल गई तो वो चमचा जाके टीचर से बोलेगा, वो वैसी थी। तो उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आता था, और ज़्यादा गुस्सा आता था। और हर बात में मम्मी को बुला के लाना, हर बात में बेंच के आगे बैठी है, पैर लगा झगड़ा करना चालू हो जाता था। मैं इससे इतना ज़्यादा चिढ़ती थी ना, इतना ज़्यादा चिढ़ती। हम लोग उसको मोटी बोलते थे। एक्चुअली हम लोग किसी की बॉडी को शेम नहीं करते हैं, हम लोग की ऐसी आदत नहीं है, बट उसकी जिस हिसाब की हम लोग के साथ में हरकतें रही है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ एंड ऑल दैट। क्लास में कोई भी नहीं फ्रेंड था, सिर्फ उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उसके साथ में रहती थी, तो वही दोनों साथ में बैठते थे। हम लोग कभी उन दोनों से बात भी नहीं करते थे, कुछ मतलब रहता था तो मैं स्टार्टिंग में मतलब निकलवाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे उसकी आवाज़ से इरिटेट होना था। फिर जब वो मेरे साथ में बैठती तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, जब कोई इंसान आपके साथ में बैठ रहा है एंड
देखो, बेंच का 2 तरीका होता है। साइड में मतलब 2 जन बैठते हैं एक बेंच पे, एक्चुअली 3 बैठ सकते हैं, बट हम लोग के हैं इतने बच्चे कि एक बेंच पे आराम से 2 जन बैठ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेंच है तो एक बेंच पे 2 जन बैठते हैं हम लोग क्लास में। सो मैं अंदर की साइड बैठी थी, वो बाहर की साइड बैठी थी। तो मैंने उसको बोला कि मैं कब से अंदर की साइड बैठी हूँ, जब से मुझे प्लेस मिला है 2-3 दिन बाद। मैंने बोला कि मुझे भी बाहर की साइड बैठने देना, मुझे भी कहीं जाना रहता है, मेरे दोस्त लोग से बात करने रहती है, तेरे साथ यहाँ पे मेरे को फंस के नहीं रहना है पूरे टाइम। तो फिर मैंने उसको बोला, वो बोलती है मेरे को ना कुछ ऐसा बीमारी है, मैं ना अंदर की साइड नहीं बैठ सकती हूँ, अंदर की बैठने में मुझे बहुत वो हो जाता है। मैं बोला क्या बीमारी है तेरे को? बोलती वो मेरी बहुत पर्सनल बीमारी है, मैं तेरे को बता नहीं सकती, टीचर को भी पता है। मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है यार जिसमें वो अंदर के साइड नहीं बैठ सकती? और ये अगर तुम एक चीज़ जानोगे कि अंदर के साइड में पता है क्या था? दरवाज़ा था। दरवाज़ा अगर उसको हवा से थोड़ा सा ऐसा होता कि गर्मी लगती है, सांस फूलती है, तो ऐसा उस जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ना जस्ट दरवाजे के पास बैठे थे। मैं जहाँ दरवाजे के पास बैठती थी ना, वहाँ से भी बहुत अच्छी हवा आती रहती थी। बट एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स दूसरे साइड बैठ रहे हैं, तो मुझे भी बाहर की साइड बैठना रहता था। तो वो मेरे साथ बैठ जाती थी तो कि मुझे बाहर बैठने को नहीं मिलता था। और 2-3 दिन ऐसे ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि सामने आलिया बैठती थी, लेकिन बाकी भी मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर जिनसे मुझे बात करनी थी, लेकिन वो नालायक लड़की मुझे बैठने ही नहीं दी बाहर। और उसका अलग मुझे बहुत पर्सनल बीमारी है, बहुत पर्सनल, मैं तुझको बता नहीं सकती। क्यों ऐसी ओवर एक्टिंग करना रहता है यार तुम लोग को? मत क्या करो, बहुत चिढ़ होती है। और अंदर के साइड बैठ के इतनी अच्छी हवा आती है। एक हद तक मैंने बताया, मैं सर को बोल सकती थी कि मुझे प्लेस चेंज करनी है, सर मेरी प्लेस चेंज करो, लेकिन सर का भी मेरे से अलग दुश्मनी रहता है कि सर मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठा देते। और मुझे जो जगह मिली थी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे दरवाजे के पास जगह मिली, तो मैं आते जाते लोगों को परेशान करती रहती थी, तो इसके लिए मैं वहाँ पर खुश थी। बट मेरी पार्टनर के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग। मतलब घुटन होती थी मुझे उसके साथ में। मैं वहाँ पे दरवाजे के साथ बाहर बैठी हूँ, और मेरे बाकी क्लास में बहुत सारे दोस्त हैं, वो लोग आते जाते रहते थे, मैं परेशान करती रहती थी। लेकिन वो बाजू वाली का अलग। लेकिन लास्ट में वो मैं उसको बार बार बोलने लगी ना, तो वो भी चिढ़ गई, तो फिर उसने अपनी खुद की प्लेस खुद से चेंज कर ली और जाके पीछे बैठने लगी। मतलब मैं सेकेंड लास्ट पे बेंच पे बैठने लगी, और फिर वो लास्ट बेंच पे बैठने लगी, तो जिसके वजह से मेरा लास्ट का 4 दिन भी बहुत सुकून से गया। क्योंकि अब एक इंसान को बेइज्जती समझ में आती है, लेकिन फिर भी वो बंदी आती रहती, दोस्ती के लिए ट्राई करती रहती, बट उसके बात करने का तरीका नहीं पसंद था मुझे। ऐसे कौन बात करता है ऐसे? हेलो, समझ में आ रहा है ना? कौन बात करता है? और गाइस, अगर आपको और भी ऐसे क्रेजी बातें जाननी है मेरे बारे में, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।